या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो भैरवं भीमभीषणकृपालं नमो चक्रतुण्डं वटुकनाथ दयालं नमो क्षेत्रपालं महाकालकालं नमो सुन्दरानन्दयानन्दकन्दं उमानन्दकाशी नमो कोटिवारं नमो भूतनाथं नमो प्रेतनाथं जगन्नाथनाथं जगन्नाथनाथं करालं महाकालकालं कृपालं नमो भूतनाथं तोभ्यं नमामि। बोलो काल भैरव सरकार की जय, बोलो महाकाल भगवान की जय, बोलो आदिशक्ति मैया की जय, बोलो परमपिता परमेश्वर श्री गुरु भगवान की जय। आज की सत्संग की जय, आज की आनंद की जय। प्रिय भक्तगणों, आज के इस प्रसंग में जैसा कि मैंने बताया था कि ये मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इस संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। आज चर्चा का मुख्य विषय है मुक्ति के सरल उपाय क्या है, ये मोक्ष के उपाय क्या है, मुक्ति प्राप्त कैसे हो। तो प्रिय भक्तों, मुक्ति प्राप्ति में या मुक्ति प्राप्ति करने के लिए मनुष्य को, भक्तों को क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रिय भक्तों, संसार से आवागमन से रहित होने के लिए, परमब्रह्म परमात्मा में लीन होने के लिए कौन कौन से कर्म किए जाएं जिससे मुक्ति सरलता से ही प्राप्त हो जाए, ये जीव इस भवसागर से पार हो जाए। मनुष्य जन्म में मनुष्य का केवल एक ही उद्देश्य सर्वाधिक सिद्ध होता है कि उसका जीवन तभी धन्य होगा जब वो मुक्ति प्राप्त कर लेगा। मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोग बहुत सारे साधनों के द्वारा प्रयत्न करते हैं, जैसा कि भक्ति मार्ग के द्वारा, कर्म मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा। लेकिन प्रिय भक्तों,
मुक्ति का सबसे सरलतम उपाय है इस संसार में जो भी नाना प्रकार की भौतिक चीजें हैं उनसे अपनी आसक्ति को धीरे धीरे कम करना, हटाना। क्योंकि जब तक संसार में ये मन रहेगा तब तक मन की उससे आसक्ति रहेगी, मोह रहेगा। जब तक संसार में आसक्ति, मोह है, तब तक मुक्ति प्राप्त होना असंभव है। क्योंकि संसार में जितने भी कर्म हैं, कर्म के फल में मनुष्य बंधता है और मुक्ति इन चीजों से भिन्न है। यदि मनुष्य ने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो उसका फल नितांत उसे भुगतना पड़ेगा। अच्छे बुरे कर्म उसने जो किए हैं उसकी प्राप्ति के लिए उसे मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। लेकिन यह संभव नहीं है कि कोई मनुष्य इस संसार में कुछ कर्म ही ना करे। कुछ ना कुछ उसे कर्म तो करना ही है। कर्म भी कई प्रकार के, वो मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म होता है, वाणी से कर्म होता है, शरीर से कर्म होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी संत नहीं, ऐसा कोई भी साधु नहीं जो कर्म से विमुख हो। कुछ ना कुछ तो उसके द्वारा कर्म हो ही रहा है। और यदि कर्म हो रहा है तो वो बंधन में बंध रहा है। इसीलिए तो प्रज्ञ ज्ञानी संत अपने जीवन के लास्ट के समय में अपने कर्म भोग की कठरी को अपने ही शिष्यों को या अपने ही रिश्ते नातेदारों को छोड़ करके इस शरीर को चले जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है ये माया, ये संसार, क्षणभंगुर संसार। एक छोटी सी चेतावनी के द्वारा मैं माया का विवरण करने जा रहा हूं कि इस माया में फिरे भुलाना, ये माया क्या संग गई। धन दौलत और माल खजाना, मोहर असर भी पड़ी रही। इस माया में फिरे दीवाना, ये माया क्या संग गई। धन दौलत और माल खजाना, मोहर असर भी पड़ी रही। लगी मसंद से रिहाने छूटी, पाग पैंजनी टंगी रही। इस माया में फिरे दीवाना, ये माया क्या संग गई। हाथी घोड़ा सभी छूट गए, हाथी घोड़ा सभी छूट गए, तो सर्ग तकिया लगी रही। लगी मसंद सिर रिहाने छूटी, पाग पैंजनी टंगी रही। इस माया में फिरे दीवाना, ये माया क्या संग गई। इस माया में फिरे दीवाना, ये माया क्या संग गई। धन दौलत और माल खजाना, बकस की चाबी पड़ी रही। उड़ गई सांस बिखर गई काया, द्वार पे तिरिया रोती रही। प्रिय भक्तों, ये माया
इस माया के चक्र में ही मनुष्य पड़ा रहता है और इस संसार में पड़े पड़े आखिरी समय में उसका यहाँ सब कुछ छूट जाता है। उसकी अर्धांगिनी पत्नी वो भी 13 दिन रो करके अपने घर में फिर प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से एक माया की छोटी सी और चेतावनी, 10 से 16 गई खेल में, 20 गई मधुबन के जेल में, 40 तक नारी के खेल में, 55 हाथ मलेरी माया संग ना चले, ये माया संग ना चले। 10 से 16 गई खेल में, 20 गई मधुबन के जेल में, 40 तक नारी के खेल में, 55 हाथ मलेरी माया संग ना चले। चेत रे गुमानी फिरिए, अरे चेत रे गुमानी फिरिए, जन्म नाई मिले माया संग ना चले। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सकुड़ सब जाई, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सकुड़ सब जाई, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग नार हले, माया संग ना चले। चेत रे गुमानी फिरिए, जन्म नाई मिले, माया संग ना चले। प्रिय भक्तों, जिस माया की भंवर भूम में पड़ करके, इस चक्कर में पड़ करके मनुष्य यहाँ भ्रमित हो रहा है, ये माया संग में नहीं जाती है। मनुष्य जीव केवल अकेला ही जाता है। यदि संसार में गलत कर्म करता है तो उसे नाना प्रकार की योनियों में पड़ना पड़ता है। इसलिए प्रिय भक्तों, यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो सांसारिक वस्तुओं का त्याग ही करना पड़ेगा। जो सबसे सरलतम से सरलतम उपाय है मुक्ति का, मोक्ष प्राप्त करने का, ईश्वर बनने का, परमात्मा बनने का, क्योंकि मनुष्य ही स्वामी ईश्वर है, परमात्मा है। ये आगे के दृष्टांत में, मैं आगे के प्रसंग में इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन प्रिय भक्तों, मुक्ति की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, वो हैं ये 5 विकार। कौन से वो विकार हैं? कि काम क्रोध मद लोभ मोह, नाथ नरक के पंथ। माता शक्ति पार्वती जी परमपिता परमेश्वर भगवान शिव जी से कह रही है, हे प्रभु, हे नाथ, जीव की मुक्ति में, उसकी मोक्ष की क्रिया में सबसे बड़ी बाधा ये विकार है। ये विकार जीव के साथ ही माँ के गर्भ में उसके साथ आते हैं, और जिस समय जीव शिशु रूप में पैदा होता है उस समय ये विकार भी उसके साथ रहते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस माया के जो ये विकार हैं, ये मुक्ति के जो विकार हैं, ये जो बाधाएं हैं, इनके विषय में भी मैं अगले वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन पांचों विकारों पर चर्चा करूंगा। इन्हें शांत करने का उपाय सरल से सरल बताऊंगा। बिना इन 5 विकारों के शांत करने से
मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, आज की मुक्ति के विषय में इतना ही। इसके साथ साथ मेरा सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद। जय माता शक्ति, जय माता शक्ति, जय माता।